नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सीक्वेंस लेकर आया हूं जिसका अभ्यास अगर आप रोज करेंगे सुबह उठते ही तो आप एकदम से तरोताजा महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका मैं अभ्यास अपने आप करता हूं जब मैं सुबह उठता हूं मॉर्निंग टाइम, और इसका अभ्यास बेड पे ही करता हूं मैं। आप चाहे तो आप इसका उठते ही अपने बेड पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत इजी सीक्वेंस है और इससे अभ्यास करने के बाद आप अपने आप को एकदम एनर्जेटिक महसूस करेंगे और सेंट्रलाइज भी महसूस करेंगे। यदि आपने अभी शुरू किया है योग अभ्यास और अगर आपको कुछ तकलीफ है, आपकी पेन रहता है शरीर में, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। एक हफ्ते तक अप्लाई करें और एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि क्या इसका परिणाम होता है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत लाभ देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बेड पर ही लेटे हुए हैं, पहला जो हमारा सीक्वेंस का पहला जो पोज है वो शवासन का है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम बेड पर ही लेटे हुए हैं और यहीं से हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा शवासन। आप सुबह उठिए और शवासन में लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भरिए। याद रखिए, जब आप इनहेल करिए तो आपका एब्डोमेन ऊपर की तरफ चला जाए और जब आप एक्सहेल करिए तो एब्डोमेन नीचे की तरफ। इनहेल एब्डोमेन ऊपर, एक्सहेल नीचे। बस मन में शुभ विचार भी रखिए कि जब आप सांस भर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो सारी नेगेटिविटी हमारी बाहर की तरफ जा रही है। तन मन शुद्ध हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। बस बार बार ऐसा विचार करिए। सांस भरिए, आपका पेट ऊपर की तरफ, सांस छोड़िए, पेट नीचे की तरफ। इसको आप 3 मिनट करिए। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। क्योंकि आप मॉर्निंग में उठे हुए हैं, आपके शरीर में थोड़ा सा आलस्य है, थोड़ी सी बॉडी स्टिफ हो रही है, तो बस कुछ नहीं, सहज भाव से करते रहिए। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये तो हमारा पहला कोर्स। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आपको राइट लेग को बेंड करना है और दोनों हाथों से हग करते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए और फॉरहेड को लगा दीजिए या चिन को लगा दीजिए नी से, और फिर धीरे धीरे लेट जाइए। राइट लेग से किया, फिर लेफ्ट लेग से करिए, फिर धीरे धीरे लेट जाइए। ऐसा 3 बार अभ्यास करिए, फिर धीरे धीरे लेट जाइए। याद रखिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है, सांस भरते हुए लेट जाना है। फिर दोनों पैरों से एक साथ करिए। अपने दोनों पैरों को बेंड करिए, ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठिए, थोड़ा हक करिए, फिर इनहेल करते हुए पैरों को सीधा कर दीजिए और लेट जाइए। ये मॉर्निंग रूटीन में आपको बता रहा हूं, आप इसको अभ्यास करिए। ये 10 मिनट से 12 मिनट का अभ्यास होगा आपके लिए और आप इसको करते रहिए मन लगा के। इसको आप 3 टाइम्स से लेके 5 टाइम्स करिए। पवन मुक्तासन दोनों पैरों से एक साथ करना है आपको। बहुत अच्छा, और बहुत सहज भाव से करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से करिए पवन मुक्तासन। इसके बाद अगला अभ्यास की तरफ हम चलेंगे। अगला अभ्यास हमारा है कटिवक्रासन। कटिवक्रासन
को करने से आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा और शक्ति आएगी, क्योंकि जो बॉडी की स्टिफनेस है, बैक में जो स्टिफनेस हो गई है रात भर सोने से, वो एकदम से ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को बेंड करना है जैसे मैंने किया है, और लेफ्ट सोल को राइट थाई पे रख लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ लीजिए और बॉडी को स्ट्रेच करिए। इस हाथ को सर के नीचे आप रख सकते हैं, दूसरे हाथ को, लेफ्ट हैंड को, और धीरे धीरे लेफ्ट नी को जमीन की तरफ लाइए और अपोजिट साइड में देखिए। यहां 2-3 बार सांस लीजिए। बहुत सही। धीरे धीरे करते हुए ऊपर उठाइए और फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अब राइट लेग को बेंड करिए और राइट सोल को लेफ्ट थाई पे रखिए, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए और धीरे धीरे जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करिए। इस हाथ को सर के नीचे रख लीजिए और यहाँ पर 2-3 बार सांस लीजिए। तो ये हमारा कटी वक्रासन का अभ्यास हुआ। कटी वक्रासन करने के बाद आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि अब आपने 2 अभ्यास कर लिए हैं। इसके बाद अगला अभ्यास हमारा होगा सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करने के लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए जैसे मैंने मोड़ा है, और अपने हाथों से अपने हील को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे सांस को भरते हुए अपनी पेल्विस मसल्स को ऊपर उठाइए, हिप को ऊपर उठाइए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर ले जाइए और एक्सहेल करते करते धीरे धीरे नीचे लाइए। फिर धीरे धीरे फिर से ऊपर ले जाइए। इसको आप 5 टाइम्स कर सकते हैं और लास्ट में आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पोजीशन को होल्ड करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से बॉडी को ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं और बॉडी में जो स्टिफनेस हो जाती है सुबह सुबह, वो स्टिफनेस भी आप अपनी दूर कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के बाद आप दोनों हाथों को सर के नीचे रख लीजिए और कटी वक्रासन का दूसरा वेरिएशन करिए इस तरीके से। दोनों पैर एक तरफ जाएगा, गर्दन दूसरी तरफ। फिर इनहेल करते हुए दोनों पैरों को बीच में लाइए, एक्सहेल करते हुए फिर से दोनों पैर एक तरफ ले जाइए और अपोजिट साइड में देखिए। इसका अभ्यास आप 5 बार इधर से करिए लेफ्ट साइड और 5 बार आप राइट साइड करिए। इसके बाद अगले अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। अगला अभ्यास है हमारा आनंद बालासन। जैसा इस अभ्यास का नाम वैसे ही काम। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पैरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए, पैरों के अंगूठे को पकड़िए, एल्बो को बेंड करिए, एल्बो को बेंड करिए और धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करिए। एल्बो को जमीन से टच करने की कोशिश करिए। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप इसी पोजीशन में होल्ड रखिए। इसी पोजीशन में आप अपने आप को होल्ड रखिए और अब सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कम से कम 10 बार आपको सांस लेना है और छोड़ना है। इस पोजीशन को आप होल्ड करिए। ये आनंद बालासन। आनंद बालासन के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। फिर जो पेट में सांस भर लीजिए 2-3 बार, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सांसों का विशेष ध्यान रखिए, सांस रोकना नहीं है, चलते रहने देना है सांस को। बहुत अच्छा। इसके बाद हम सुप्त कपोत आसन करेंगे। उसके लिए एक पैर आप मोड़ लीजिए, राइट लेग मैंने मोड़ा है। लेफ्ट लेग को इस प्रकार से मोड़िए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब राइट लेग को आप ऊपर उठाइए और राइट लेग को पकड़ लीजिए और अपनी ओर खींचिए। तो यहाँ पर आपके ग्लूट मसल्स में खिंचाव होगा, जिससे आपकी बैक की स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी और बैक दर्द में भी बड़ा आराम मिलेगा आपको। अपने राइट घुटने को पकड़ने की कोशिश करिए। इस पोजीशन को होल्ड रखिए। यहाँ पे भी 5 से लेकर 10 बार आपको सांस जरूर लेना है। बहुत अच्छा। अगला अभ्यास चेंज करेंगे। अब हम
राइट लेग को उठा के लेके आएंगे और लेफ्ट नी को पकड़ेंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा, पोजीशन होल्ड रखिए। वेरी गुड। फिर से वही मैंने जो बताया, आपको 10 बार तक सांस लेना है। आइए अब दोनों घुटनों को एक साथ मिला लीजिए, हग कर लीजिए अपने आप को और थोड़ा सा झूला झूलने का अभ्यास। अपने बिस्तर पे ही करना है आपको और फिर पुनः बैठ जाना है। बैठने के बाद सुखासन में आ जाइए। सुखासन में बैठने के बाद थोड़ा सा सिटिंग स्ट्रेचिंग करेंगे। तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखना है और राइट हैंड को फ्री रखना है और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की तरफ लाना है। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। ऐसा आपको 5 से लेकर 10 टाइम्स करना है। ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर। फिर दूसरे हाथ से करिए। ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर। कोशिश करिए जितना आप ज्यादा से ज्यादा झुक पाए। ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर। सो 5 से लेके 10 बार एक तरफ, 5 से लेके 10 बार दूसरी तरफ। इसका अभ्यास करिए। लास्ट हमारा पोज है सिटिंग कैट एंड काउ पोज। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोनों पाम्स नी पे रख लीजिए। अब इनहेल करते हुए चेस्ट ओपन करिए, नेक पीछे ले जाइए। एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट से टच करिए और कमर पीछे की तरफ गोल कर दीजिए। इनहेल, एक्सहेल। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए बैक आपकी गोल। इसको आप 10 टाइम्स करिए। एक्सहेल, इनहेल। सो अगर आप जो भी मैंने अभ्यास आपको बताए हैं, इनका आप नियमित अभ्यास करते हैं सुबह उठने के साथ ही, आप बिस्तर पर ही हैं, बिस्तर पर ही जैसे ही आपकी आंख खुली, आप इन थोड़े अभ्यास जो मैंने आपको बताए हैं, जो पोजेस बताए हैं, इनको आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। फिर आप महसूस करेंगे पूरे दिन एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।